क्योंकि वो दौर बहुत पीछे का है, लेकिन उस दौर में भी आपका जनाजा 6 लाख बंदों का जनाजा था। लेकिन ये तरीक बता दिया कि तरीक का सबसे बड़ा जनाजा था। बहरहाल आगे चल के ये इनके हवाले से बात करते हैं। गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने को जब फांसी का हुक्म हो गया, क्योंकि इल्लामा इकबाल ने हजरत कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को हाइड किया। उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि आप जज के सामने जाएं और इनके बारे में कोई बातचीत करें। तो कायदे आजम कहते हैं कि मैं गाजी इल्मुद्दीन को मैं जेल में मिलने के लिए गया, क्योंकि पहले वो लाहौर में थे, लाहौर से फिर उनको मियां वाली जेल में मुंतकिल कर दिया गया कि यहाँ पर लोग इनको छुड़वा लेंगे या कुछ ऐसा करेंगे, इनको फांसी नहीं चढ़ने देंगे। क्यों? और क्योंकि वो जो जज था जिसने फांसी लिखी थी वो काफिर था, वो मुसलमान नहीं था, गैर मुस्लिम था। और काफिरों का काम तो ये था, काफिरों ने ये काम किया, ठीक है, हम मानते हैं कि काफिरों ने ये काम किया है। और क्यों कि वो तो है काफिर, वो तो सरकार की इज्जत के है गद्दार। तो नबी अलैहिस्सलाम को क्योंकि उन्होंने माना नहीं, तो ये मुमताज हुसैन कादरी को शहीद करवाने वाले तो मुसलमान थे। इस वजह से हम कहते हैं कि फिर मुसलमानों के अंदर कौन सी गैरत है जिन्होंने आशिक़ रसूल को शहीद करवाया। ये जो मियां पार्टी है, क्या कुछ नहीं, इन्होंने ही शहीद करवाया। और ये मुसलमान अपनी तारीफ में बताते हैं जी हम तो तहज्जुद गुजार हैं। तहज्जुद गुजार वो होता है जो सरकार की मानता है, जो सरकार के आशिकों की इज्जत करता है। और आज इससे हम किसी कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि ये नवाज शरीफ ने मुमताज हुसैन कादरी को फांसी नहीं चढ़वाया, क्योंकि उस वक्त का वो वजीर आजम था। और वजीर आजम जब तक साइन ना करे कुछ नहीं हो सकता। अगर वजीर आजम चाहता तो आशिक़ रसूल को रिहा करवा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने कहा कि आज अगर मुमताज हुसैन कादरी आजाद हो गया तो ये तो हमारे सर पर आकर बैठ जाएंगे, हमारी कुर्सियां चली जाएंगी। तो उसने तो ये सोचा, लेकिन उसे ये नहीं पता कि मैंने उसको शहीद करवा दिया, उसको फांसी के फंदे पर चढ़वाया है। जब गाजी मुमताज हुसैन कादरी को फांसी के फंदे पर चढ़वाया है तो इसी तरह फिर हजारों मुमताज हुसैन कादरी जिंदा भी हो जाते हैं। उनको इसको ये नहीं पता ये कहां पर भुला बैठा हुआ है। और आज इनके ऊपर जो शिकस्त है, ये सारी मार जो है अल्लाह की हो रही है, क्योंकि अल्लाह की लात की बड़ी बेपरवाह आवाज है। अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, अल्लाह का अज़ाब बड़ा सख्त है। अल्लाह जिसको अपने अज़ाब में ले ले फिर उससे वो कोई छुड़वा नहीं सकता। तो इस वजह से ये मुसलमानों ने ये काम किया। तो ये बताना जरूरी है कि मुसलमान भी गद्दार है, इस्लाम के रसूल अल्लाह की इज्जत के गद्दार है। और गाजी इल्मुद्दीन शहीद ने जो काम कर किया, और गाजी इल्मुद्दीन शहीद को कायदे आज़म जब मिलने के लिए कहा गए तो आप क्योंकि अंग्रेजी बोलते थे, अंग्रेजी के साथ आपको उर्दू थोड़ी आती थी, पंजाबी नहीं आती। तो क्योंकि इल्मुद्दीन कहते हैं कि मुझे मेरे साथ पंजाबी में बात करो, उर्दू में नहीं मुझे समझ आती। तो फिर थोड़ी सी मोहम्मद अली जिन्ना ने उर्दू से हटकर पंजाबी में बात की, जितनी उनको पंजाबी आती थी। कहते हैं कि बस इतना कर तू ऐ गल कह दे कि मैं ऐ काम नहीं किया, आगे तुम्हें छुड़वाना मेरा काम है। वो कहते हैं गाजी, वो कहते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना उनके वकील भी थे, कहते हैं कि मैंने बहुत बड़े फैसले, ये जो वकालत में ना बड़े बड़े केस लड़े हैं, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह से जीत कर आया हूँ। तो ये भी मैं जीत लूंगा, बस तुमने इतना जज के सामने कहना है कि मैंने ये काम नहीं किया, बस। तो गाजी इल्मुद्दीन शहीद कहते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना आप कहां पर भूले बैठे हैं, एक ही तो काम मैंने जिंदगी में सही किया है, यही तो कमाई की है मैंने, और तो कुछ नहीं किया मैंने जिंदगी में, मेरे अमाल कोई भी नहीं, एक ही तो काम मैंने सही किया। तो मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं फिर आप वापिस आ गए और इल्लामा इकबाल को कहते हैं कि नहीं, वो वाकई आशिक़ रसूल है और वो नहीं पीछे रखेंगे। तो इसी तरह जब आपको लिख दिया गया, जज ने लिख दिया कि इनको फांसी पर चढ़ा दो, तो इल्लामा इकबाल कहते हैं कि मैं मिलने के लिए गया तो मुझे कहते हैं इल्मुद्दीन शहीद ने कहा कि आप कलंदर लाहौरी हैं, तो आप ऐसा करें, मेरी एक ख्वाहिश है कि मुझे यहाँ से मेरा जनाजा जो है मुंतकिल किया जाए लाहौर में, क्योंकि मुझे लाहौर में दफनाया जाए, ये मेरी ख्वाहिश है।
तो इल्मुद्दीन शहीद ने जब ये ख्वाहिश का इजहार किया तो इल्लामा इकबाल कहते हैं कि मैं अल्लाह के फजल से, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरकत से मैं आपको जरूर जनाजा आपका लेकर जाऊंगा लाहौर में, और लाहौर में आपको दफनाऊंगा। तो इसी तरह आपकी माँ भी जो है, क्योंकि फिर वो अपनों को मिलाते हैं जब फांसी पर चढ़ाना हो, तो माँ मिलने के लिए गई। माँ ने कहा कि बेटा, रोने लग पड़ी और कहती है कि मेरा तो एक ही बेटा था, तो मैंने तो उसकी बड़ी ख्वाहिशें की थी अपने, कि मैं अपने बेटे को लेकर चलूं, अपने बेटे की बारात लेकर चलूंगी यहाँ से। तो मैंने तो बड़ी दिल में ख्वाहिशात थी मेरे, तो ये क्या हो गया कि मैं अपने बेटे की शादी करूंगी धूमधाम से। तो उन्होंने कहा कि माँ आप रो ना, आप खुश हो। कहती है कि माँ कैसे खुश हो सकती है कि जिसके बेटे को सुबह फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाए। तो इल्मुद्दीन शहीद कहते हैं कि रोती वो है, उनकी माएँ हैं जिनके बेटे वैसे मर जाते हैं, कत्ल हो जाते हैं, या कोई चीज लड़ जाए तब मर जाते हैं। तुम खुश हो, तुम्हारा बेटा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पर मर रहा है, इज्जत पर कुर्बान हो रहा है, तो खुश हो जाओ। तो माँ कहती है कि मेरे अंदर जुर्रत आ गई। मैंने फिर कहा कि मेरे बेटे के अंदर ये जुर्रत है तो मेरे अंदर भी जुर्रत है, मुझे डोलना नहीं चाहिए। तो माँ कहती है कि अगर मेरे जितने भी बेटे होते मैं सारे ही एक एक करके सरकार की नमोज पर मैं कुर्बान कर देती। ये ऐसी माएँ होती हैं जिन्होंने अपने बेटों को तरबियत ऐसे की जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पर पैरा देते हैं। सरकार अलैहिस्सलाम की इज्जत पर फिर पैरा दिया और पूरे तरीके से दिया। और रात जब सोए तो एक सिख की क्योंकि ड्यूटी थी वहां पर, उन्होंने क्योंकि काफिर और गैर मुस्लिम सारे इर्द गिर्द पैदा किए और वहां पर रखे हुए थे कि ये कहीं इधर उधर मुसलमान होंगे तो वो भगवान भगा न दें, तो ये ऐसे